अ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वक्त क्या हुआ है? मैं घड़ी पहनना भूल गई। ऐसा हुआ है ना? बहुत बारी हुआ है ना? तो अगर आप किसी से वक्त पूछना चाहते हैं और वो भी इंग्लिश में, तो कैसे पूछेंगे? हेलो एंड वेलकम फिर एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन में। मेरा नाम है रीमा और आज हम बातें करेंगे वक्त के बारे में, समय के बारे में, टाइम के बारे में। मतलब अगर आप किसी से टाइम पूछना चाहते हैं, समय पूछना चाहते हैं, तो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? तो चलिए एक सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पर दो लोग हैं जो बस स्टॉप पे खड़े हैं। एक का नाम है विवेक और दूसरे का नाम है शाहिद। अब विवेक और शाहिद साइड बाय साइड एक ही बस स्टॉप पे खड़े हैं, लेकिन विवेक जो है उन्होंने आज घड़ी नहीं पहनी, तो उन्हें पता नहीं है कि वक्त क्या है। तो वो शाहिद से वक्त पूछना चाह रहे हैं। तो विवेक इंग्लिश में क्या कहेंगे? वो कहेंगे, एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज? एक्सक्यूज मी मतलब अगर आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं और उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, तो ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए सबसे पहले आप इंग्लिश में कहेंगे, एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज? अब इसका मतलब होता है, माफ़ कीजिए, क्या आपको वक्त पता है? टाइम का मतलब ऑब्वियसली समय या वक्त होता है, और एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ़ कीजिए। तो बस विवेक कहते हैं, माफ़ कीजिए, क्या आपको वक्त पता है? और इसी बात को वो इंग्लिश में कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करना है। एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज़? और शाहिद का जवाब है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने घड़ी पहन रखी है तो उनको समय पता है, तो शाहिद का जवाब है, इट इज़ 5:30 PM। अब PM का क्या मतलब होता है? अगर शाम का वक्त है और अगर आप वक्त बता रहे हैं तो आप PM का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सुबह का वक्त है और आप वक्त बता रहे हैं तो आप AM का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमेशा कहना ज़रूरी नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ 5:30, क्योंकि जो शाम को वक्त पूछ रहा होगा उसको तो ये पता ही होगा कि शाम ही है इस वक्त। तो बस शाहिद का जवाब है इट इज़ 5:30, मतलब 5:30 बजे हैं, 5:30 हुए हैं। इसके बाद विवेक कहते हैं, ओ नो, आई एम लेट। अब ओ नो का मतलब होता है ओफो। आई एम लेट का मतलब होता है मुझे देर हो गई। लेट इस वर्ड का मतलब होता है देर होना। तो शाहिद क्या कहते हैं? शाहिद कहते हैं, डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो। माई वॉच इज अ फ्यू मिनट्स फास्ट। डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो। माई वॉच यानी कि मेरी घड़ी, इज अ फ्यू मिनट्स फास्ट। फ्यू का मतलब है कुछ, मिनट्स का मतलब है मिनट, और फास्ट का मतलब तेज। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? चिंता मत कीजिए, मेरी घड़ी कुछ मिनट तेज चल रही है। मतलब जो वक्त मैंने आपको बताया वो एग्जैक्ट टाइम या परफेक्ट टाइम नहीं था। अब ये सुनकर विवेक को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि बस उनको देर हो गई, उनकी बस तो आज गई। तो विवेक कहते हैं, ग्रेट, विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस। ग्रेट मतलब अच्छी बात है, which means I can still catch the bus। मतलब इसका मतलब है मैं अभी भी बस पकड़ सकता हूँ। कैच का मतलब होता है
पकड़ना। तो बस ये जानकर कि शाहिद की घड़ी थोड़ी सी फास्ट, थोड़ी सी तेज़ चल रही है, विवेक खुश हो गए हैं और वो कह रहे हैं अच्छी बात है, इसका मतलब है अभी भी बस पकड़ सकता हूँ। और इसी बात को इंग्लिश में आप कहेंगे ग्रेट, विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस। और शाहिद कहेंगे यस, इट्स ओनली 5:25 PM, द बस कम्स एट 5:30 PM। इसका मतलब है हाँ, अभी सिर्फ 5:25 यानी कि 5:25 हुए हैं और बस 5:30 यानी कि 5:30 बजे आती है। कम्स का मतलब है आना, बस का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो बस इसी तरह से ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत आपके साथ भी कभी हो सकती है, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे, कभी बस स्टॉप पे, या फिर कभी भी किसी से, किसी अनजान इंसान से भी आप ऐसे बात कर सकते हैं और आप समय पूछ सकते हैं, वक्त पूछ सकते हैं अगर आपके पास आपकी घड़ी नहीं है। अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिससे पूछ रहे हैं उसके पास भी घड़ी ना हो। तो इमेजिन कीजिए अगर विवेक कहे एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज़, और फ़र्ज़ कीजिए कि शाहिद ने भी घड़ी नहीं पहनी। सो शाहिद कह सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेयरिंग अ वॉच। इसका मतलब होता है आई एम सॉरी, मैंने भी घड़ी नहीं पहनी। तो जवाब अलग अलग हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में इंग्लिश में कैसे बात करनी है। अब हम फिर एक बार ये सारी जो सेंटेंसेस हैं उनको रिवाइज़ करेंगे एकदम धीरे धीरे, तो आप ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए अपने आप। तो सबसे पहले तो विवेक और शाहिद बस स्टॉप पे हैं, विवेक को वक्त जानना है तो वो इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, मतलब माफ़ कीजिए, डू यू नो व्हाट द टाइम इज़, मतलब क्या आपको समय या वक्त पता है। और शाहिद का जवाब है इट इज़ 5:30 PM। अगर हम PM ना भी लिखें, इतना भी बोल सकते हैं, इट इज़ 5:30 मीनिंग 5:30 बजे हैं। विवेक कहते हैं ओ नो आई एम लेट, मतलब ओफो मुझे तो देर हो गई। और शाहिद कहेंगे डोंट वरी, माई वॉच इज़ अ फ्यू मिनट्स फास्ट, मतलब चिंता मत करो, मेरी घड़ी कुछ मिनट तेज़ चल रही है। तो ये सुनकर ऑब्वियसली विवेक को बहुत खुशी होगी, तो वो कहेंगे ग्रेट, विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस, जिसका मतलब होता है अच्छी बात है, इसका मतलब है कि मैं अभी भी बस पकड़ सकता हूँ। और शाहिद का जवाब है यस, इट्स ओनली 5:25 PM, द बस कम्स एट 5:30 PM। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, येस इट्स ओनली 5:25 PM को हटा सकते हैं, द बस कम्स एट 5:30, जिसका मतलब होता है कि हाँ अभी सिर्फ 5:25 हुए हैं और बस आती है 5:30 बजे। तो बस आपने सीख लिया कि किसी से भी वक्त या समय कैसे पूछ सकते हैं। तो बस आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो आप घर में कर सकते हैं। आज आप जिनसे भी मिलिएगा उनसे अंग्रेज़ी में, दैट्स राइट इंग्लिश में, समय या वक्त एज इन टाइम ज़रूर पूछेगा। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज़। बस प्रैक्टिस करते रहिए और बातचीत करते रहिए। इंग्लिश में बातें करना या कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके आप सीखने वाले हैं। आई रियली होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो। अगर सचमुच एंजॉय किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बस अभी के लिए मैं जा रही हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए, टाइम पूछते रहिए। मेरा नाम है रीमा एंड आई एम सेइंग बाय।